Good morning, students. How are you doing all? Fantastic. All right. So today we are going to read about the comparison of adjectives. हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव क्या होता है, उससे कितने काइंड होते हैं, वगैरह वगैरह हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। और इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव के वर्ड से कंपेयर कराना है। किसके किसके बीच में कंपेयर कराना है? पर्सन के बारे में, थिंग के बारे में, मतलब नाउन्स को, जितने भी नाउन्स होते हैं उसमें कंपेयर करना है। और इसी को बोलते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जैसे हम बोलते हैं ना, ये लड़का उससे अच्छा है, या रमेश जो है सुरेश से लंबा है, क्लियर है, और ये लड़का क्लास में सबसे तेज है। तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं, तो उसको ही हम उसके लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं। यू हैव लर्न्ड दैट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब द क्वालिटी और स्टेट ऑफ ए पर्सन और थिंग। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं, या फिर उसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, वो क्या दिखाते हैं कि किसी भी पर्सन का, थिंग का, उसका क्वालिटी बताते हैं कि अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, तो उसकी क्वालिटी बताते हैं। और यही एडजेक्टिव जो होता है कंपेयर करने के लिए यूज होता है। दिस एडजेक्टिव कैन बी यूज टू कंपेयर पर्सन और थिंग्स। कह रहा है कि ये एडजेक्टिव है, ये पर्सन, दो पर्सन के बीच में, या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में, एक दो वस्तु के बारे में, या उससे ज़्यादा वस्तु के बारे में कंपेयर करने के लिए यूज होता है। सो द वेज इन विच दे आर कंपेयर्ड आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। कह रहा है कि जिस तरीके से कंपेयर करते हैं उसी को डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन बोलते हैं। जैसे समझते हैं, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें 3 दिया है। फर्स्ट में क्या दिया है? ये क्या दिया है? दिस इज अ बिग रूम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यह एक बड़ा रूम है। तो यहाँ पे एक रूम की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, बिग। बी में देखिए, दिस रूम इज बिगर देन माई रूम। कह रहा है कि ये रूम मेरे रूम से बड़ा है। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे 2 रूम की बात हो रही है। और जब 2 रूम में कंपेयर होता है, जब 2 नाउन्स में कंपेयर होता है, तो यहाँ पे बिग से बिगर हो जाता है, उसमें ER लग जाता है। क्लियर है? अब सी देखिए, दिस इज द बिगेस्ट रूम इन माई हाउस। अब यहाँ पे पूरे घर की बात हो रही है। कह रहा है कि ये रूम जो है पूरे घर का सबसे बड़ा रूम है। तो यहाँ पे पूरे घर, यहाँ सबकी बात हो रही है। यहाँ पे मोर देन 2 से ज़्यादा बात हो रही है। लेट से उसके रूम में अगर 10 कमरे हैं, तो सबसे बड़ा कमरा यही है। तो इसके एंड में क्या लगाते हैं हम लोग? EST। तो कंपेरिजन समझ गए? यहाँ पे एक रूम की बात हो रही है, यहाँ पे 2 रूम की बात हो रही है, यहाँ पे सारे रूम की बात हो रही है। सेकेंड क्या देखिए, यू आर अ क्लेवर बॉय, कि तुम एक चालाक लड़के हो। तो यहाँ पे एक की बात हो रही है, कोई कंपैरिजन नहीं है। बी में देखिए, यू आर क्लेवर देन योर फ्रेंड। कह रहा है कि तुम अपने दोस्त से ज़्यादा चालाक हो। तो देखा आपने, यहाँ पे ER लग गया, और यहाँ पे देन भी लगता है, यहाँ पे देन भी लगता है। जब 2 लोगों में कंपेयर हो तो वहाँ पे ER लगता है और देन लगता है। और थर्ड में देखिए, सी में, यू आर द क्लेवरेस्ट बॉय इन योर ग्रुप। कह रहा है कि तुम अपने ग्रुप में सबसे चालाक लड़के हो। उसको हो सकता है उसके ग्रुप में 30 बच्चे हो, 50 बच्चे हो, 100 बच्चे हो, मतलब 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो यहाँ पे द लगता है और EST लगता है। तो ये होता है कंपेरिजन। फर्स्ट में नो कंपेरिजन, सेकेंड में, बी में 2 लोगों के बीच में कंपेयर होता है, और उसके बाद सी में क्या है कि सब में कंपेयर होता है। और एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे ही सेम। रजनी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। एक केवल रजनी के बारे में बात हो रही है। रजनी इज मोर ब्यूटीफुल देन सुधा। यहाँ पे मोर भी लगाते हैं, मोर और मोस्ट लगाते हैं। किसी किसी एडजेक्टिव में ER और EST नहीं लगता है, तो मोर एंड मोस्ट का यूज करते हैं। तो रजनी इज मोर ब्यूटीफुल देन सुधा। यहाँ पे 2 लड़की के बारे में कंपेयर हुआ है, रजनी और सुधा के बारे में। सी क्या दिया है? रजनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। रजनी कह रहा है कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है, पूरे क्लास में हो सकती है, या उस पूरे एरिया में। क्लियर है? तो ये मोर देन 2 दिखा रहा है। सेम उससे 4 देखिए, यू आर ए गुड स्टूडेंट, एक की बात हो रही है। यू आर बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट। कह रहा है कि तुम इन सबसे ज़्यादा हो,
यू आर द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। करेक्ट, तुम इस क्लास में सबसे ज्यादा हो। क्लियर है? तो भाई लिखा है इन द अबव सेंटेंस अंडर ए बी सी यू सी द एडजेक्टिव चेंज देयर फॉर्म्स टू शो कंपैरिजन। कह रहा है अपना फॉर्म्स चेंज कर दे रहा है, जैसे बिग का बिगर हो रहा है और बिगर के बाद बिगेस्ट हो जा रहा है, या फिर ब्यूटीफुल के बाद मोर ब्यूटीफुल हो जा रहा है और उसके बाद मोस्ट ब्यूटीफुल हो जा रहा है। तो ये कह रहा है कि अपना जो फॉर्म चेंज कर दे रहे हैं। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड द 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, और इसी को 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। अच्छा, इसके नाम क्या है आइए जानते हैं। इन सेंटेंसेस ए अंडर ए नो कंपैरिजन इज मेड। कह रहा है किसी भी उसमें ए वाले में देखिए फर्स्ट का ए हो, सेकेंड का ए हो, थर्ड का ए हो या फिर फोर्थ का ए हो, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं किया गया है, केवल उसके एक के ही बारे में बात किया गया है। ओनली ए सिंपल क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग इज डिनोटेड। कह रहा है केवल एक पर्सन का या फिर एक थिंग का उसके बारे में बात किया गया है, तो इसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री। इन इट वी यूज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, और इसमें हम जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होता है बिना ई आर और बिना ई एस्ट का, उसको हम यूज करते हैं। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, जहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हुआ है। 2 में देखिए इन सेंटेंसेस अंडर बी कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 पर्सन और थिंग्स। इसमें क्या किया गया है कि बी में देखिए फर्स्ट का बी में देखिए, सेकेंड का बी में देखिए ई आर लग रहा है, रजनी इज मोर ब्यूटीफुल, यू आर बेटर देन। तो इसमें जो है दो लोगों के बीच में या फिर 2 थिंग्स के बारे में कंपेयर किया गया है, तो इसको बोलते हैं कंपेरेटिव डिग्री। पहले को क्या बोलते थे? पॉजिटिव डिग्री, और दूसरे वाले को कंपेरेटिव डिग्री। इन इट वी एड ई आर एट द एंड ऑफ ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। कह रहा है कि जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होता है, जैसे टॉल है ओरिजिनल फॉर्म है, इसमें हम ई आर लगा दिए, टॉलर हो गया, तो वो कंपेरेटिव डिग्री में आएगा। और या तो ई आर लगाते हैं या फिर पुट मोर बिफोर इट, या फिर उसके आगे मोर लगा देते हैं। जैसे ब्यूटीफुल था, रजनी से ब्यूटीफुल गर्ल, और रजनी इज मोर ब्यूटीफुल देन सुधा, तो यहाँ पे हमने मोर लगा दिया। इट इज जनरली फॉलोड बाई कंजक्शन देन, और जनरली क्या होता है, जो कंजक्शन होता है देन उसके साथ फॉलो होता है। क्लियर है? बट द कंपेरेटिव कैन बी यूज विदाउट देन एज। कह रहा है कि लेकिन कभी कभी क्या होता है बिना देन का भी हम इसको यूज करते हैं। कैसे देखते हैं। शर्मिला इज बेटर ऑफ द 2 सिंगर्स। कह रहा शर्मिला जो है 2 सिंगरों में से बेस्ट है, तो इसको भी बेटर ऑफ ऐसे करके भी हम कंपेरिजन करते हैं। मतलब इसका जो सेंस आता है बेसिकली कंपेरिजन का आता है। क्लियर है? सेकेंड है तारू इज सुपीरियर टू अदर गर्ल। यहाँ पे तारू जो है सुपीरियर है, मतलब सबसे अच्छी है अदर गर्ल्स के कंपेरिजन में। क्लियर है? तो इसका सेंस हमेशा कंपेयर वाला ही आएगा। थर्ड देखते हैं इन सेंटेंसेस अंदर सी कंपेरिजन इज मेड अमंग मोर देन 2 पर्सन और थिंग। कह रहा है कि इसमें देखिए थर्ड में सी का फर्स्ट का सी देखिए, सेकेंड का सी देखिए, थर्ड का सी देखिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल, फोर्थ का सी देखिए बेस्ट स्टूडेंट। इसमें 2 या 2 नहीं सॉरी, इसमें हमेशा 2 से ज़्यादा ही पर्सन हो या फिर थिंग हो, उसके बीच में कंपेयर किया गया है, और ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी है। ये सबसे हाईएस्ट डिग्री होता है, और इसको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट डिग्री बोलते हैं, या इसको सुपरलेटिव भी बोलते हैं। इन इट वी एड ई एस टी। इसके एंड में क्या लगाते हैं? ई एस टी लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बिग का बिगर के बिगेस्ट हो गया, क्लेवर का क्लेवरेस्ट हो गया था, या फिर मोस्ट लगाते हैं, या फिर क्या लगाते हैं? मोस्ट लगाते हैं। जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया। और ये हमेशा क्या किसके साथ फॉलो होता है? ऑफ इन, बट द मस्ट बी यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन द का यूज इसमें होता है। जैसे रजनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो समाप्त करते हैं। इन पॉजिटिव डिग्री वी डिनोट ओनली ए सिंपल क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग एंड वी यूज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव डिग्री में हम किससे कंपेरिजन नहीं करते हैं, एक आदमी या एक थिंग की बात होती है जिसमें बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव लगता है।
और कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है, वी मेक कंपेरिजन बिटवीन टू पर्सन और थिंग, इसमें दो आदमी या दो थिंग के बीच में कंपेयर करते हैं, इसमें ईआर लगाते हैं और देन के साथ लगाते हैं या फिर मोर का यूज करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं, सब में कंपेयर करते हैं, मोर देन टू पर्सन और थिंग में कंपेयर करते हैं। और ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी होता है, इसमें ईएसटी लगाते हैं या फिर मोस्ट लगाते हैं और द का इसमें यूज करते हैं। अब कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब कैसे बनता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, सिंपल सा है, या तो ईआर लगाता है कंपेरेटिव में, ईएस लगा दिए सुपरलेटिव में, जैसे बोल्ड का बोल्डर बोल्डेस्ट, क्लेवर क्लेवर क्लेवेस्ट, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट, इसमें ईएसटी लग गया है। क्लियर है। अच्छा, सेकंड कैटेगरी क्या है, इफ पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन ई, कह रहा है कि बेस डिग्री या पॉजिटिव डिग्री क्या एंड हो रहा है ई लेटर से, वी एड ओनली आर फॉर कंपेरेटिव डिग्री, इसमें हम ई आर नहीं लगाएंगे, केवल हम आर लगाएंगे। जैसे एबल का एबलर हो गया, ब्रेव का ब्रेवर हो गया, फाइन का फाइनर हो गया, नोबल का नोबलर हो गया, वाइज का वाइजर हो गया, अगर ई से एंड हो रहा है तो। और उसके में हम एस टी लगा दें, क्योंकि ई तो ऑलरेडी इसमें आ गया ना, ई एस टी लगाते डबल ई हो जाता है, ई एस टी, या इसमें भी हम केवल एस टी लगाएंगे, एबलेस्ट ब्रेवेस्ट फाइनेस्ट नोबलेस्ट वाइजेस्ट। क्लियर है। तो ये से होता है सेकेंड कैटेगरी। थर्ड का क्या दिया है, इफ पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन ए कॉन्सोनेंट प्रोसीडेड बाय ए वॉवल, कह रहा है कि जो लास्ट लेटर है इसका अगर एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट से और उसके पहले आ रहा है वॉवेल आ रहा है, जैसे जी क्या है कॉन्सोनेंट है, जी के पहले आई है, आई क्या है वॉवेल है, तो क्या करेंगे, तो डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट एंड देन ई आर एंड ई एस टी, तो लास्ट का जो लेटर होगा उसको डबल कर देंगे, जैसे बिग का एक जी और बढ़ा दिया, उसके बाद ई आर लगा दिया और ई एस टी लगा दिए, फैट का एक टी और लगा दिया, ई आर जोड़ दिया, फैटेस्ट। सेम उसे ग्लैड का ग्लैडर ग्लैडेस्ट, हॉट का हॉटर हॉटेस्ट, थिन का थिनर एंड थिनेस्ट। क्लियर है। फोर्थ कैटेगरी क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन वाई, कह रहा है कि पॉजिटिव डिग्री जो बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होता है वो उसका जो लास्ट लेटर है वाई होता है, उस पर खत्म होता है, प्रिसीडेड बाई कॉन्सोनेंट, और उसके पहले क्या होता है कॉन्सोनेंट होता है, तो वाई किस में चला आता है आई हो जाता है, उसमें ई आर और ई एस टी लगा देते हैं। जैसे बिजी है, इसका लास्ट लेटर क्या है वाई है, और वाई के पहले क्या दिया हमेशा कॉन्सोनेंट लेटर दिया, जैसे एस दिया है, आर दिया है, एस पी वी, तो इसमें वाई की जगह आई लगा देंगे और ई आर जोड़ देंगे। बिजी बिजियर बिजिएस्ट, ड्राई ड्रायर ड्राइएस्ट, इजी इजियर इजीएस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, हैवी हैवियर हैवीएस्ट। क्लियर है। लास्ट कैटेगरी है सम एडजेक्टिव हैव इररेगुलर फॉर्म होता है, जैसे इररेगुलर होता है मतलब कि ना उसमें ई आर और ई एस टी नहीं लगता है, वो इररेगुलर होता है। उसको जैसे बैड का क्या होगा, बैड का वर्स्ट वर्स्ट, गुड बेटर बेस्ट, मच मोर मोस्ट, लिटिल लेस लिस्ट, लेट लेटर लेटेस्ट। क्लियर है। हाँ क्लियर। अब सिक्स क्या है, उससे मोर और मोस्ट लगा देते हैं, जैसे ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट का मोर डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट, इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओबीडियंट मोर ओबीडियंट मोस्ट ओबीडियंट, यूजफुल मोर यूजफुल मोस्ट यूजफुल। क्लियर है। हाँ, और जो सेवंथ एक लास्ट कैटेगरी है, फॉलोइंग एडजेक्टिव आर ऑलवेज यूज इन पॉजिटिव डिग्री, कह रहा है ये जो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं दिखने में लगता है कि कंपेरेटिव डिग्री है, लेकिन ये बेस फॉर्म होते हैं, जैसे इंटीरियर एक्सटीरियर अल्ट्रेरियर मेजर और माइनर। क्लियर है। तो ऐसे है, इसको पढ़िए, कोई भी डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे